अमित शाह जी, आप तो वैसे ही महान आदमी हो, जो 370 हटा सकता है वो इन जिहादियों का तो बक्कल कब का तार सकता है। बहुत सारी धमकियां आती हैं, एक दो हमले भी हो चुके हैं अगले के ऊपर, लेकिन ना प्रीश विरोही डिगा है, ना डरा है, ना डरेगा। और डरेगा इसीलिए नहीं क्योंकि सनातनी जाट है। तो इससे साफ साफ सिद्ध होता है आप लोग किराएदार है, आप लोग देश के कहीं न कहीं अखंडता करना चाह रहे हैं और खंड खंड करके तोड़ना चाह रहे हैं। अगर कानून को मानते हो तो अगर अवैध मस्जिद या दरगाह कहीं पे भी तोड़ा जा रहा है तो बिल्कुल उसका सम्मान करो, जैसे सनातनी कर रहे हैं। भाई साहब, पत्थरबाजी के लिए तो हम कह रहे हैं दिल्ली पुलिस तुम लट्टे बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पत्थरबाजी रुकेगी योगी मॉडल से, पत्थरबाजी रुकेगी हिम्मत विश्व शर्मा के मॉडल से। पत्थरबाजों का जब पिछवाड़ा लाल किया जाएगा, पत्थरबाजों के जब घर पे बुलडोजर चलना शुरू होगा, पत्थरबाजी अपने आप रुक जाएगी। जितने भी अवैध निर्माण है सारे गिराए जाएंगे। और पी सिरोही भाई, तुमको नमन, साधुवाद। तुम्हारा ये भाई कवि इंद्रेश द्विवेदी तुम्हारे साथ खड़ा है, जब जहां आवश्यकता होगी वहां खड़ा मिलूंगा पी सिरोही के लिए। भारत देश के अंदर कोई भी चीज अवैध तोड़ा जाएगा ना तो स्वतंत्र भारत देश को किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग आक्रमणकारियों से, मुगल के वंशजों से काफी ज्यादा परेशान है, डेली गुजरता है इन लोग के परेशानी से, ठीक है। तो अगर आने वाला टाइम में अगर कानून के तहत अगर कोई जामा मस्जिद टूट रहा हो, कोई फैजे इलाही मस्जिद टूट रहा हो या तुर्कमान गेट ही पूरा टूट रहा हो, हमको मतलब नहीं है सर। पूरा देश का जनता खुश है, सनातनी खुश है और हम भी दबा के खुश है जी। वो कह रहे हैं कि हमें तो दबाया जा रहा है, सरकार हमारी सुनती नहीं है, बिना बताए तोड़ दिया रात को आके, ये तो चोरी से तोड़ रहे हैं। देखिए वो लोग तो ये भी कहते हैं हम डरे हुए हैं। हल्द्वानी में आपको याद होगा कि कितना सारा अवैध मस्जिद दरगाह इस सब के ऊपर आरोप लगा था और तोड़ा गया था। तो एट अ टाइम ही कई सारे मुस्लिम के वंशज और मुस्लिम लोग जो भी थे, बुरखा वाली महिला तक सब जगह के मस्जिद के ऊपर चढ़ जा रही है ऊपर में और ऊपर से पत्थर चला रही है। तो हल्द्वानी हो, दिल्ली हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे भी अवैध मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, ये लोग गैर कानूनी तरीके से जाके, जबकि सरकार तो कानूनी तरीके से जा रहा है, लेकिन ये लोग गैर कानूनी तरीके से जाके पत्थरबाजी किस पे कर रहा है, हमारे देश के प्रशासन पे। और इवन इसमें तो बहुत कमी हुआ है सर। हल्द्वानी का मुद्दा आप नहीं देखे थे, वहाँ ANI के पत्रकार, कई सारे अपने डिजिटल मीडिया को ही मारा गया था, कई सारे प्रशासन को ही मारा गया था, कई सारे आर्मी को ही मारा गया था। तो ये लोग इतने कायर कौम है ना कि ये लोग ना संविधान मान रहे, ना प्रशासन को मान रहे, ना IAS किसी को भी नहीं। इन लोग का सिर्फ एक चीज है, अगर राम मंदिर को तोड़ने का इजाजत देता है तो कानून उनके लिए सर्वोपरि है। अगर कानून कह दे कि तुम्हारा अवैध मस्जिद को तोड़ेंगे, अवैध दरगाह को तोड़ेंगे, तो कानून सबसे लिए उनके लिए घटिया है। तो जो लोग कहते हैं, आप सुने भी होंगे कई बार कि इस देश में संविधान या इस देश में कानून तभी तक जीवित है जब तक हिंदू मेजोरिटी में है, और ये चीज़ देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, एक ऐसा नहीं पहली बार हुआ है, आपको हम इसके पहले भजनपुरा बता दें। भजनपुरा में एक हनुमान जी का बीच रोड पे मंदिर था, ठीक है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा बहुत लोग को, कानून की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से ऑर्डर आया कि भाई इसको हटा दिया जाए क्योंकि वो अवैध है, ठीक है। वो हटाया गया। हम रात में, क्योंकि इमोशनली हम भी अटैच थे, हम रात में वहाँ पहुँचे और मेरे कई सारे हिंदू भाई भी वहाँ पहुँचे थे और कई सारी महिला भी। हम लोग वहाँ पहुँच के मंदिर को बचा रहे थे। वहाँ पे क्या हुआ, प्रशासन आया, आंसू गैस छोड़ा, उल्टे हम लोग लाठी खाए और मंदिर नहीं बचा पाए। हम लोग वहाँ से जैसे पुलिस लाठी चला, हम लोग कानून का सम्मान करके हम लोग वहाँ से निकले। ये है सनातनी का प्रूफ कि हम सनातनी हैं। हम पुलिस पे हाथ नहीं छोड़ सकते थे, हम लोग कायर थोड़ी है। लेकिन ये लोग एट द सेम टाइम, हम तो भाग गए वहाँ से। हम बोले कि चलो भाई हनुमान जी का मंदिर गया है, हनुमान जी के मंदिर को हम लोग प्रशासन के द्वारा वहीं पे स्थापित करवा दिए थाना में। लेकिन ये लोग प्रशासन तक को मार रहा है। तो सर ये लोग जो बोलता है ना लोग किराएदार, एक बात बताइए, अगर आप इस देश के मालिक है तो आप कभी नहीं चाहिएगा कि इस देश के सरकारी संपत्ति को ठेस पहुंचाना, कभी नहीं चाहिएगा, क्योंकि एक एक जमीन का खतरा आपका है। लेकिन अगर आप कहीं ठेस पहुंचा रहे, डेट मींस आप किराएदार हैं। आप यहाँ का नल खराब कर दीजिए, आप यहाँ पे कहीं बम फट जाइए, कहीं आप यहाँ पे पोल तोड़ दीजिए, तो इससे साफ साफ सिद्ध होता है आप लोग किराएदार है, आप लोग देश के कहीं न कहीं अखंडता करना चाह रहे हैं और खंड खंड करके तोड़ना चाह रहे हैं। अगर कानून को मानते हो तो अगर अवैध मस्जिद या दरगाह कहीं पे भी तोड़ा जा रहा है तो बिल्कुल उसका सम्मान करो, जैसे सनातनी कर रहे हैं जी। आप एक बात बताइए, ऐसे तो है नहीं कि पहली घटना है पत्थरबाजी की, तमाम सालों से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जहां भी मुस्लिम इलाके में अतिक्रमण तोड़ा जाता है, अवैध अतिक्रमण जो होता है, सारी घटनाएं पत्थरबाजी के सामने जाती हैं। इन पर अंकुश क्यों नहीं लगता है आज तक? अंकुश लगाने की बात तो छोड़िए, सबसे बड़ा बात है ये लोग प्री प्लान्ड कितना है वो देखिए। अभी आपको बता दें, अभी से पिछले साल हम मेवात में गए थे, क्या बोलते हैं, ब्रिज का यात्रा था, ठीक है। उस यात्रा में जब गए थे मेवात के अंदर जाने के बाद वहाँ पे पेट्रोल बम और कई सारा एसिड और कई सारा ऐसा पत्थर, नॉर्मल पत्थर नहीं, जो ट्रेन के पटरी पे बिछता है पत्थर, वो वाला पत्थर तक मारा गया, नोकीला वाला। तो सोच लीजिए ये लोग इतने प्री प्लान्ड कैसे होते हैं। मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए कि हाँ हिंदू कहीं दंगाई कर दी है, हिंदू दंगाई होता है, आतंकवादी होते हैं, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, वो गए वहाँ पे आतंकवाद फैलाने। तुम तो वहाँ पे नॉर्मल तरीके से रहते इंसान की तरह, तुम्हारे पास नोकीला पत्थर, एसिड, पेट्रोल बम, ये सब कहाँ से है? तो
तो ये लोग मेवात हो, हम आपको क्या बताएं, मेवात, यूपी, बिहार, हल्द्वानी, हर जगह इन लोग के, हर मुस्लिम का कहीं पे भी घर हो, हर घर के ऊपर पत्थर है। और इसी पत्थर के जब जिसके घर पे भी पत्थर है, उस पत्थर को अगर तोड़ने का काम कर रहे हैं योगी जी हो या बुलडोजर का काम हो रहा है, तो इन लोग को चुल मचता है। ये लोग के घर आप जांच करवाइए ना। हम तो कह रहे हैं, अभी जो यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ चांदनी चौक में बम ब्लास्ट होने के बाद वो बंदा बम ब्लास्ट होने से पहले वो सुनहरी मस्जिद में बैठता है, इसके ऊपर क्यों नहीं जांच हुआ अभी तक? ना आतंकवादी का भी कोई आता पता, मारा जाए ना मारा जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये तो आपको जांच करना चाहिए ना कि आखिर वो 3 घंटे तक क्या कर रहा था सुनहरी मस्जिद में। क्या पता वहाँ का जो मौलाना था वो उसको फंड दे रहा हो कि जाओ तुम फटो, क्या पता वहाँ का मौलाना उसको बम प्रोवाइड किया हो कि ये बम फोड़ना है वहाँ पे। तो कोई जांच नहीं। हमारा देश का सरकार भी इन लोग को देख कर चुप्पी साध लेता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को जांच बैठाना चाहिए इस देश के प्रत्येक के घर पे, क्योंकि एक बार आप जांच बैठाइए, अगर ना मिला तो ठीक है, मान लेंगे हर एक मुस्लिम अच्छे हो नहीं, बुरे नहीं होते हैं। अब एक बार जांच तो बैठाइए। हर मुस्लिम के घर में पत्थर, हर मुस्लिम के घर में पेट्रोल बम और सब चीज भरा पड़ा है, लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। और मार हम लोग नहीं खाते हैं। अब बताइए, हम लोग को कोई मारा हो मुस्लिम तो कोई नहीं मार सकता हम लोग को, क्योंकि हम लोग उस तरीके से मजबूत है। मारता किसको है? मार कौन खा रहा है? प्रशासन ही हमारा। और ये प्रशासन का पता नहीं इतना जिगर कहाँ से आ जाता है हिंदुओं के सामने। अगर आप यहाँ माइक चला रहे हैं, 4 प्रशासन आएगा, वो कैमरा बंद करवा के चल जाएंगे, और ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव करिएगा तो वो 4 थप भी देंगे। क्यों? क्योंकि आप सनातनी हैं। और एट द सेम टाइम कोई मुल्ला रहे, टोपी पहन के रहे, प्रशासन का तुरंत फट के हाथ में आ जाता है। तो अगर वर्दी है तो वर्दी का पावर तुम्हारा सिर्फ एक धर्म के लिए क्यों आ रहा है, मजहब के लिए क्यों नहीं भाई? तो ये लोग को पता है कि ये लोग इतने मेजोरिटी में है और इतने यूनिटी में है कि ये लोग संविधान कुछ नहीं मानेंगे। अगर मेरे धर्म के ऊपर बात आएगा तो हम संविधान को ही फाड़ेंगे और कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन को ही मारेंगे, और करके दिखाने का वही काम कर रहे हैं। फेलियर किसका है? आप कह रहे हैं कि पुलिस वालों का ऐसा बिहेवियर, टोपी वाला दिख जाए तो उनको कुछ नहीं कहेंगे, इसमें फेलियर किसका है? आज बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश की बात करूं, मैं दिल्ली की बात करूं, कहते हैं बीजेपी सरकार तो हिंदुओं की सरकार है, तो तब कहाँ वो सरकार है? उनका प्रशासन तो उनका ही है ना सर। भाजपा सरकार के ही होने के नाते हम बता रहे हैं आपको, भजनपुरा में एक मार रो रही थी, ठीक है, भजनपुरा मंदिर के पास एकदम लपेट के, हम तो भाई वहां से निकल गए क्योंकि हम कानून को सम्मान करते हैं। बोले ठीक है भाई, अगर लास्ट में हटना ही है तो निकल जाते हैं। लेकिन वो जो माँ थी ना, जो उनको डेली वहाँ जल चढ़ाती थी और जल माला वाला चढ़ाती थी, प्रसादी चढ़ाती थी, वो माँ वहाँ रो रही है, कह रही बस हमको आधा घंटा और दे दो, हम हनुमान जी को पकड़ के रहना चाहते हैं। उस हनुमान जी को वहाँ का जो एसीपी बन के आया था वो पकड़ने तक नहीं दिया। तो आप सोच लीजिए कि एक आधा घंटा तक के लिए टाइम नहीं दिया जाता महिला को, और वहाँ पे आंसू गैस छोड़ दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे अगर मुस्लिम रहे तो मुस्लिम के से पत्थर भी खा लोगे, वहाँ बैरिकेडिंग भी तोड़वा लोगे, और मार मार के दौड़ा के आराम से दौड़ाते हुए मार भी खाते हुए चल रहोगे। तो प्रशासन का कहीं ना, प्रशासन तो जिम्मेदार है ही, लेकिन हमारा देश का सरकार भी जिम्मेदार है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, क्योंकि इस समुदाय के सामने सब लोग कमजोर पड़ रहे हैं। और वजह सिर्फ एक है, क्योंकि ये लोग मूर्खों में और एकता इतना रखे हुए हैं कि ये लोग प्रशासन, सरकार, मोदी उदी किसी को कुछ मानते नहीं। जरूरत पड़ेगा तो उन लोग को मारने का काम करेंगे, और मार रहे भी हैं। जी, प्रीत रोहे की बात चल रही है, मैं तमाम जगह रिपोर्टिंग करके आ रहा हूँ, वहाँ के लोग कह रहे हैं वो जो मंदिर है, मंदिर की जो कमेटी है, वो जो कमेटी जो उसकी ज़मीन पे बना, जो मस्जिद की ज़मीन है, दरगाह की ज़मीन है, वो मंदिर उसकी ज़मीन पे बना हुआ है, उसके खिलाफ तो हम कभी शिकायत नहीं करते। वो ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान को कभी आपने कहा है कि मंदिर अवैध है, इसको तोड़ना चाहिए? देखिए, पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। शुभम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रीत सिरोही जी का मुद्दा उठाए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग उनका हाइप दे नहीं रहे हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं इस मिशन को आगे बढ़ाने में एक शख्स है जिसको हम सनातनी योद्धा ग्राउंड वाला मान रहे हैं, जो लीगली तरीके से इन जिहादियों को पेलने का काम कर रहा है। उनका नाम है प्रीत सिरोही, और फुल सपोर्ट है। मेरा कोई बातचीत हुआ नहीं, 1-2 बार मुलाकात होगा, लेकिन पता नहीं अपना, अगर मान लीजिए वहाँ पे भी उमर खालिद के समर्थन में लोग बोल रहा है, तो एक अमेरिका का और अफ्रीका का एक बंदा बोल रहा है कि भाई, वहाँ का मेजर बोल रहा है कि हमारे बेटे को जल्दी छोड़ देना चाहिए, मेयर बोल रहा है। तो सोच लीजिए, जब वो आतंकवादी को अपना बेटा बना रहा है, तो प्रीत सिरोही जैसे राष्ट्रवादी भाई को अपना भाई क्यों नहीं बना सकते हैं? हम तो गर्व के साथ बोलते हैं, हमारे बड़े भाई जो कर रहे हैं डंकी की चोट में उनके साथ है। और बिल्कुल हम तो कह रहे हैं 2500 मस्जिद के खिलाफ वो केस लड़ रहे हैं, अवैध मस्जिद और अवैध दरगाह के खिलाफ। फुल सपोर्ट आप लड़िए, और कहीं ना कहीं जितना उनका मजबूत टीम है ना, आप अभी बोले कि क्या बोलते हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हो, जहाँ पे भी PL फाइल किए हो, जहाँ पे भी RTI लगाए हो, कहाँ पे वो गलत साबित हुए है ये बताइए। जहाँ जहाँ वो लगा है 3-4 केस सॉल्व होते गया है, और कहीं ना कहीं कानूनी तरीके से वो कर रहे हैं। तो इस देश के लिए, हम सनातनियों के लिए भी एक मैसेज देना चाहते हैं, काम करना है तो प्रीत सिरोही भैया जैसे काम करो, लीगली तरीके से। मस्जिद तोड़वाओ ना भाई, दबा के तोड़वाओ, हम भी तो खुश हो रहे हैं, देश का हर एक जनता खुश है, लेकिन लीगल तरीके से। अब कुछ मूर्ख लोग आते हैं, उम्मीद देंगे मस्जिद पे जाके, वो तोड़ने का खुद चल रहा है। भाई तिहाड़ जाओगे, बंगला ये क्या बोलते हैं, मंडोली जेल चल रहोगे, ये नहीं। लीगली वैसे अगर कोई काम कर रहा है तो प्रीत सिरोही है, और बहुत डंके की चोट में सही काम कर रहा है। आज के डेट में जो हम लोग बोलते थे ना, मोदी जी बोलते हैं जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदेगा, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ भी खुदेगा, इसको सिद्ध करवाने का काम वो भैया कर रहे हैं। फुल सपोर्ट है। आपका क्या नाम है? इंद्रेश द्विवेदी। द्विवेदी जी, मुझे आप एक बात बताइए, अभी गाजियाबाद के पिंकी चौधरी हैं, जिसमें आपने देखा होगा तमाम FIR हुई, आप जेल भी चले गए, गिरफ्तार हो गए हैं,
ऐसे ही जैसे उमर खालिद है, इनको तो हम लोग कह रहे हैं आतंकवादी हैं, समर्थन करते हैं, देश विरोधी बातें करते हैं, इनके लिए खत आपके न्यूयॉर्क से आ जाते हैं। लेकिन देश में प्रीत सिरोही और जैसे ये लोग हैं जो हिंदू के लोगों को सपोर्ट करते हैं, इन लोगों के खिलाफ हम लोग कहाँ खड़े हैं, हिंदू समाज कहाँ खड़ा है? देखो, प्रीत सिरोही अपना भाई है, एक बार मुलाकात भी हुई है यहीं जंतर मंतर पे। लेकिन मैं प्रीत सिरोही को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, नमन करता हूं कि एक ऐसा योद्धा सनातन का जो कानूनी तरीके से इन जिहादियों को रेलने का काम कर रहा है और तमाम दरगाह मुक्त दिल्ली, दरगाह मुक्त भारत करने का काम कर रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि प्रीत सिरोही की उम्र महादेव लंबी करें, दीर्घायु प्रदान करें और वो भाई इसी मजबूती के साथ काम करें। और हम प्रीत सिरोही के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, जहां हमारे भाई को ज़रूरत होगी हम उसके साथ खड़े हैं। और जितने भी ये अवैध निर्माण हैं, जितने भी अवैध निर्माण हैं, वो सारे ढहाए जाएंगे, कानूनी तरीके से ढहाए जाएंगे और बिल्कुल ढहाए जाएंगे। पत्थरबाजी कैसे रुकेगी? भाई साहब, पत्थरबाजी के लिए तो हम कह रहे हैं दिल्ली पुलिस तुम लट्टे बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पत्थरबाजी रुकेगी योगी मॉडल से, पत्थरबाजी रुकेगी हिम्मत विश्व शर्मा के मॉडल से। पत्थरबाजों का जब पिछवाड़ा लाल किया जाएगा, पत्थरबाजों के जब घर पे बुलडोजर चलना शुरू होगा, पत्थरबाजी अपने आप रुक जाएगी। क्यों नहीं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजी? संभल में गए थे ना करने, आज संभल में देखो क्या हो रहा है, चौकी भी बन गई, सब कुछ बन गया, मंदिर भी बन गया, लोग पूजा भी कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ की तरह आज पूरे देश को योगी मॉडल अपनाने की आवश्यकता हो गई है। और जिस दिन योगी मॉडल के तहत पुलिस लठ बजाना शुरू कर देगी, उस दिन ये जिहादी मानसिकता के लोग, ये पत्थरबाज, ये आतंकवादी, ये तमाम लोग बिल में घुस जाएंगे। लेकिन जब तक इनको संरक्षण दिया जाएगा, इनको बार बार भटका हुआ नौजवान बोला जाएगा, इनको बार बार बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाएगा, इनको छोड़ दिया जाएगा, तो ये करते रहेंगे। इनकी देखो एक समस्या है, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करता हूँ, पूरे विश्व की बात करता हूँ। जहाँ जहाँ भी ये हैं, एक अरब को छोड़ दूँ तो बाकी जहाँ पर भी है ना, वहाँ पर ये आपस में भी लड़ रहे हैं। ये लोग शांति प्रिय है ही नहीं, इनको समझ गए। तो उस मानसिकता के तहत ये लोग ये सारे काम कर रहे हैं। लेकिन इनका इलाज सिर्फ और सिर्फ योगी मॉडल से ही संभव है, उसके अलावा और कोई मॉडल नहीं है। जब तक इनके पिछवाड़े लाल नहीं होंगी, जब तक इनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, तब तक ये नहीं सुधरेंगे। इसलिए वो करना चाहिए। मैं तो दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा जी से भी और रेखा गुप्ता जी से भी ये मांग करता हूँ। और दिल्ली पुलिस क्योंकि केंद्र सरकार के हाथ में आती है, अमित शाह जी आप तो वैसे ही महान आदमी हो, जो 370 हटा सकता है, वो इन जिहादियों का तो बक्कल कब का तार सकता है, समझ गए। तो अमित शाह जी की पुलिस है, मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को अब लठ बजाना चाहिए। इन जिहादियों पर इलाज भी किया है, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं हुआ है। इन्होंने रात को सुनियोजित तरीके से जो पत्थरबाजी करी है, उसके बाद इनको अच्छे से लाल किया गया है। दिल्ली पुलिस ने लठ बजाया और अभी भी हम कह रहे हैं दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जितने भी अवैध निर्माण है सारे गिराए जाएंगे। और प्रीत सिरोही भाई, तुमको नमन, साधुवाद। तुम्हारा ये भाई कवि इंद्रेश द्विवेदी तुम्हारे साथ खड़ा है, जब जहां आवश्यकता होगी वहां खड़ा मिलूंगा प्रीत सिरोही के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा सनातनी योद्धा है जो जमीन पर सच में लड़ रहा है अतिक्रमण के खिलाफ और कानूनी तरीके से। उसको बहुत सारी धमकियां आती हैं, बहुत सारी धमकियां आती हैं, एक दो हमले भी हो चुके हैं अगले के ऊपर, लेकिन ना प्रीत सिरोही डिगा है, ना डरा है, ना डरेगा। और डरेगा इसीलिए नहीं क्योंकि सनातनी जाट है, सनातनी है, जाट है। ठीक है, तो मैं प्रीत सिरोही के साथ हूँ। मेरा भाई है, चाहे बड़ा होगा साल भर, चाहे छोटा होगा, हम भाई भाई हैं। और जहां आवश्यकता होगी प्रीत के साथ में, प्रीत को नमन, साधुवाद। भगवान तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे।